जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की मन में ऐसे विचार क्यों आते हैं जो हम नहीं चाहते और हमें खुद मालूम है कि ये विचार अच्छा नहीं, हम उसकी तरफ हमारी आँख क्यों उठती है जिसको हम देखना नहीं चाहते और हमें मालूम है कि इसको देखना अच्छा नहीं। मालूम है हमें ज्ञान कि इस चीज को देखना अच्छा नहीं है, फिर भी आँख उठ जाती है, देख लेती और अपन ने समझा आँख अपनी है, फिर भी आँख वह देख लेती है जो हम देखना नहीं चाहते। मन हमारा है, ऐसे गंदे विचार आते हैं जिनको हम लाना नहीं चाहते। मन हमारा है और विचार इतने गंदे हैं जिनको मैं नहीं चाहता। कौन है ऐसा जो हमारी शक्ति को बिगाड़ रहा है? कौन है ऐसा जो हमारे मन को हमारे विपरीत चला रहा है? बहुत बड़ा रहस्य आज अपन समझने का प्रयास करेंगे। मन मेरा है और मेरे अनुकूल नहीं चल रहा है, इस पे अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। लेकिन चर्चा यह है कि मेरा मन मेरे अनुसार नहीं चल रहा है तो इसको कौन गाइड कर रहा है? आपका बेटा जब आपके अनुसार न चले तो आपको संदेह होता है कोई जरूर उसको गाइड कर रहा है। बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, इसका अर्थ है कि तुम लोग कहते हो कोई गाइड कर रहा है, इसको कोई मिसगाइड कर रहा है। आप अब बच्चे की तरफ मत जाओ। बच्चे को आप 2 बार टोक चुके हैं, 3 बार कह चुके हैं, बच्चा तुम्हारी बात नहीं मान रहा है। अब बच्चे पर क्रोध मत करो, बच्चे पे थप्पड़ मत उठाओ। 3 थप्पड़ तुम मार चुके हो, बस तुम 3 थप्पड़ तक मारना। तू मेरा बेटा है, मेरी बात मान। वो नहीं मानता, 1 थप्पड़ मारना, बहुत जोर से मारना, इतने जोर से मारना कि चक्कर आ जाए, मर नहीं पाए तो ध्यान रखना। कहा था मैं। दूसरी बार गलती करे तो फिर 1 थप्पड़ मार देना, 2 मार देना, तीसरी बार थप्पड़ मार देना। उसके बावजूद भी यदि वो चौथी बार गलती करे तो महानुभाव फिर उसे थप्पड़ मत मारना। बेटे पर क्रोध मत करना, बेटे की तरफ से उपयोग हटा लो। कोई इसके पीछे है, कोई इसके पीठ पे हाथ रखे हुए है, कोई इसको गाइड कर रहा है, किसी के बहकावे में आ गया है। अब बेटे को मारने की अपेक्षा उसको खोजो कि मेरा बेटा पिटने के बाद भी मेरी बात नहीं मान रहा है, इतने जोर से पीट दिया उसके बावजूद भी वो नहीं मान रहा है। कोई ना कोई इसके पीछे है, उसको पकड़ो। ये तो उदाहरण हुआ। हमारा मन, हम इसको कई बार झकझोर चुके,
कई बार मन से गुस्सा हो चुके, फिर भी मन नहीं मान रहा है। 2-3 बार इसको फटकार लगाना, बंद करना, फिर भी माला फेरने बैठ जाना, मंदिर चले जाना, महाराज के सामने बैठ जाना, भगवान के सामने बैठ जाना, फिर भी मन मचल रहा है। पहले प्रयास किया मन को समझाने का, हे मन ये गंदे विचार मत कर, वो नहीं माना। तुमने सोचा चलो माला फेर लेते हैं, नमोकार मंत्र मन लगाते, वो नहीं माना। तुमने कहा चलो मंदिर चलते हैं, भगवान के सामने मान जाएगा, भगवान का डर लगेगा, पर वो भगवान के सामने भी मचल गया। चलो गुरु महाराज के पास चलते हैं, तो गुरु महाराज के पास गए तो भी ये गुरु से भी नहीं डरा, वहां भी मचल गया। चलो स्वाध्याय करते हैं, कुछ तत्व चिंतन करते हैं, तत्व चिंतन से शायद मन तत्व चिंतन में लग जाए तो शायद ये मन मान जाएगा। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लूंगा तो मान जाएगा, लेकिन पूरे द्वादशांग का ज्ञान कर लिया तो भी मन मचल गया। रावण जैसा ज्ञानी व्यक्ति, इतना ज्ञानी व्यक्ति, मन मचल गया सीता के ऊपर। तत्व ज्ञानी, सब शास्त्रों का ज्ञान, तब मन मचल जाए। कितना भी हमारे आचार्य महाराज ने लिखा, ये मन कुत्ते की जाति का है। स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, पे स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय करके, स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता। स्वाध्याय करके, चिंतन करके, प्रवचन सुन के, माला फेर करके जैसे तैसे मन को रोकता हो। सोचते हैं अब मन समझ गया होगा, लेकिन कुत्ते के समान ये मन बाहर दौड़ जाता। कुत्ते को आप कितने ही खिलाना पिलाना, खूब जम के बढ़िया गाड़ी में घुमाना, बहुत अच्छे भोजन कराना, एसी गाड़ी में घुमाना, सब बहुत बढ़िया टिप-टाप रखना, और थोड़ा उसका पट्टा छोड़ के देखना वो कहाँ पहुंचेगा। वो घूरे पर गंदगी सूंघते हुए मिलेगा। कितना ही कर लेना, कुछ भी करो, कुत्ता कितनी पढ़ाओ, ये मन ऐसा ही कुत्ते के समान है। मन कौवे के समान है। कौआ वेद पढ़ाए के पढ़ गयो चारों वेद, और जब सुध आई जात की तो रहो ढेड़ को ढेड़। एक ऋषि ने कौए को चारों वेद खूब ज्ञान करा दिया। बोले अब तो ये ज्ञानी बन गया, छोड़ दो। जब छोड़ा तो गंदगी पर बैठा हुआ मिला। मन को कितनी ऊंचाइयां दे दो, कितना ही बड़ा बना दो, महाराज बना दो, मंदिर में ला दो, दादाजी बना दो, कुछ भी करो, लेकिन इस मन की दृष्टि, गिद्ध उड़े कितना ऊंचा भी, नभ पर कभी विचार किया, सदा जमी पर पड़े मांस के टुकड़े से प्यार किया। दुनिया में सबसे ऊंचा कौन उड़ता है? गिद्ध उड़ता है, सबसे ऊंचा उड़ जाता है। लेकिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उसकी दृष्टि क्या खोज रही है? सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा खोज रही है, ऊंचाई पर पहुंचने।
मनुष्य का मन 84 लाख योनियों में सबसे ऊंचा है, लेकिन सबसे मन गंदगी ढूंढता है तो मानव का मन। सप्तम नरक मनुष्य ही जाता है, त्रियंश भी जाता है, लेकिन मनुष्य को विशेष रूप से शम्मूर्छन मत्स्य आदि जाता है। अपन मनुष्य की चर्चा करें, इतना सब ऊंचाइयां हैं, सब कुछ है। जैन कुल है, जैन कुल है, वातावरण अच्छा है, परिवार अच्छा है, भगवान अच्छे हैं, गुरु अच्छे हैं, फिर भी ये मन उसी गंदगी की तरफ दृष्टि करता है। कितने ही पढ़ाने के बाद कुत्ते, कौए और गिद्ध के समान ये मन है। बोलो, कौन अपने मन से परेशान नहीं है? कौन अपने मन से परेशान नहीं है? आप लोग बोलो। मन आपकी कहे अनुसार कब काम करता है? आप मन किसी में लगाना चाहते हो और मन होता है कि नहीं होता है? अब इसको कैसे जीते? अब इस मन पर झुंझलाना बंद करो, मन को सिर से फोड़ना बंद करो, इस मन को गालियां देना बंद करो। तुम्हारा मन किसी के बहकावे में है। इस मन के पीछे तुम्हारा गुरु जितना इसको समझा रहा है, उससे ज्यादा कोई गंदा आदमी इसको समझा रहा है। तुम कितनी देर मंदिर रहते हो? 1 घंटे, 23.5 घंटे मन किसी और के साथ रह रहा है। पकड़ो उसको, मन को मत झुंझलाओ। 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, जितने उपाय बताए सारे उपाय कर डाले, फिर भी मन पर कंट्रोल है कि नहीं? सब लेना, अपन सब है, मुझे भी ले लेना। मेरा तो अब कंट्रोल है, चिंता नहीं करना। लेकिन बहुत मेहनत करना। तो मैंने कैसे मन कंट्रोल किया वो कला तुम्हें बताता हूं। हम साधु लोग, तुम लोग सब परेशान हो। ऐसी बात नहीं कि तुम माला में मन नहीं लगाना चाहते हो, लगाने का भाव होता है, लेकिन लगता ही। सब अच्छे कार्य करने का, तुम बुरे नहीं हो, तुम अच्छे कार्य करना चाहते हो, तुम गुस्सा नहीं करना चाहते हो, लेकिन हो जाता है। उस रहस्य को समझो। मन को अब ज्यादा झुंझलाना बंद करो, चिड़चिड़ापन मत करो। इसके पीछे कुछ और है। कितनी देर मंदिर गए थे? 1 घंटे मान लो। 23 घंटे ये मन किसी और के साथ है। 1 घंटे भगवान के साथ रहा, 23 घंटे किसी और के साथ रहा। उसको पकड़ो। वो 23 घंटे कौन है इस मन के पीछे? 1 घंटे तुमने गुरु का प्रवचन सुना, 23 घंटे मन को कुछ और कोई सुना रहा है। वो कौन है? उसको पकड़ो। और जब उसको नहीं, वो उसके कारण से 23 घंटे का संस्कार मन में भी आ जाता है। एक स्थान पर एक सुबह में शौच को जा रहा था। एक टैंक में एक कुत्ते का पिल्ला गिर गया, रात में गिर गया होगा, पानी नहीं था उसमें। वो कुत्ता का पिल्ला रात भर घूमता रहा, निकलने के लिए घूमता रहा। सुबह मैं जैसे वहां से निकला तो आवाज आई, मैंने देखा इसको निकालो। एक लड़का टैंक में कूदा, उसको निकालने के बाद उसको जैसे ही छोड़ा तो भागा नहीं, वहां घूम रहा था। मैंने कहा भाई भाग। वो कहता कहां भागूं, रात भर तो घूमता रहा, तो सुबह भी घूम ही रहा। जब 23 घंटे किसी और के बहकावे में रहेगा
तो 1 घंटे हम मंदिर लाएंगे तो 23 घंटे की झनकार मंदिर में भी आएगी। अब उस व्यक्ति को हमें पकड़ना है कि वो कौन है। मेरी आंखें नेरी है, लेकिन वह कैसे देख लिया? मैंने संकल्प किया था हम बुरा नहीं देखेंगे। किसी का बुरा देखने का मन नहीं है, फिर भी मन आंखें बुरा देख ले। अब आंखों को मत झुझलाओ, आंखों पे पट्टी मत बांधो। इस आंखों के पीछे कोई है, इन आंखों के पे गाइड कोई कर रहा है। कोई गंदा आदमी है जो आंखों को गाइड कर रहा है कि देख दे, तो कहते ही रहते हैं देख ले। ये हमारी आंख हमारे विरुद्ध देख रही है, बिगड़ गई आंख। कान हमारे हैं, वो सुन लेते हैं जो हम सुनना नहीं चाहते। कानों के पीछे कोई छुपा है, पकड़ो। कानों पर मत झुलवाओ, कानों को मत फोड़ो, कोई पीछे है। वो पीछे वाले को पकड़ना है। आज हम बोलने ही नहीं चाहते, वो शब्द मुंह से निकल जाते। कोई नहीं देना चाहता। किसी से पूछो क्यों तुम्हें गाली देने का शौक है क्या? अरे महाराज दिखाए का शौक है, पर निकल जाती कि नहीं? क्यों निकल गई? माँ बाप ने समझाया, गुरु ने समझाया, तुम खुद समझ गए कि गाली देना, फिर भी निकल गई। इस मुंह के पीछे कोई छुपा है, मुंह के पीछे कोई छुपा है, उसको समझना है। वो बुलवाता है, वो करवाता है। मैं करना नहीं चाहता, लेकिन वो कर लेते हो तुम जो तुम खुद नहीं करना चाहते। शराब तुम पीना नहीं चाहते, पी जाते हो। गुटखा खाना नहीं चाहते, खा जाते हो। बच्चा पढ़ने जाता है, बिगड़ने के लिए नहीं जाता, पढ़ने जाता है लेकिन बिगड़ जाता है। मैं कई बच्चों से पूछता, बेटा इसलिए गया था क्या? बोले महाराज जी नहीं गया था, पढ़ने गया था। पढ़ने गया था, मचल के गया था, सब कुछ करके गया था। महाराज जी पता ही नहीं चला कब बिगड़ गया। पढ़ने गया था बच्चा, सौगंध करके जाता है। बच्चा कहता महाराज पता ही नहीं चला कब बिगड़ गया, मैं इसके लिए गया ही नहीं था। कोई पीछे है जो उस बालक को बिगाड़ रहा है, उसको पकड़ो, उसको चेतो। जो हमसे गलत कार्य करा रहा है, जो हम जिंदगी में इतने पाप कर डालते हैं जो हम करना नहीं चाहते, इसके पीछे बहुत बड़ी चीज है। होशियार पिता 3 थप्पड़ मारने के बाद अब वो बेटे को कुछ भी नहीं कह रहा है। अब बेटे का पीछा कर रहा है, देखो ये किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, कौन है। और जैसे ही पता चला कि इसका ये दोस्त है, फिर पिता बेटे के सामने कुछ नहीं बोलता, बेटे से कहा चल भाई। फिर उसके दोस्त को पकड़ता है, सुन ले रे, आज के बाद तू मेरे बेटे के साथ दिख गया ना, तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, दांत हाथ पर रख दूंगा। ये दूसरा तरीका। जब बेटे को नहीं सुधार पाए तो बेटा किसकी संगति में है उसे सुधारो, उसको समझो, उसको पकड़ो। बेटे को मार मार करके तुम उसके प्राण ले लोगे तो भी नहीं सुधार पाओगे। अब तरीका दूसरा अपनाओ। एक स्थान पर था, मैंने बहुत समझाया कि देखो जैनियों को अपने धर्म में ही शादी विवाह करना चाहिए। मैं समझाते ही हूं, जाति को जाति में शादी विवाह करना चाहिए, बहुत समझा रहा हूं, माँ बाप भी समझा रहे हैं, फिर भी छोकरे मानने को तैयार। घटनाएं घट रही कि नहीं। तो मैंने एक दिन ऐसा तरीका निकाला, मैंने कि बहुत समझा लिया, नहीं मान रहे, तो मैंने एक दिन प्रवचन दिया
मैंने कि सुनो रे अजैनो, जैनी नहीं हो, सुनो रे अजैनो, बेटी को कुंवारी रख लेना लेकिन बनियों को मत देना। चाहे कुंवारी रहे तो रह जाने ना, बनियों को मत देना। तुम्हारी बेटी बनियों के घर जाके प्राण ले लेंगे वो। ये बहुत दुष्ट होते हैं जैनी। कुछ भी गड़बड़ करेगी बेटी तो सासे है तो आकर उसी जात की, टॉर्चर। और कुछ गलती होती सासुओं के सो कोसती है पीहर को, जिंदगी भर कोसेंगे। ये जैनियों के बड़े दुष्ट होते हैं जैनी। जैसे ही कुछ हुआ और ये कहेंगे आखिर दिखा दी तूने अपनी जात, आखिर दिखा दी तूने अपनी जात, ये टॉर्चर मिलेगा। कुंवारी रख लेना। और यदि तुम अपने घर की रक्षा चाहते हो, तुम अपने वंश को बचाना चाहते हो, तो बेटे को कुंवारा रख लेना। जैनी की बेटी को घर में प्रवेश मत दे देना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। किसको भड़काया मैंने? अब मैं भी तो तुम्हारा बाप बनता हूं ना प्रवचनों में। अब तुम नहीं सुधरे तो किसकी संगति से जा रहा? अजैनों को भड़काओ, अजैनों का बनिया बक्काल। अब बनियों की विकार करो, बनिया बक्काल है। बनिया पे कभी विश्वास करना नहीं, बेटी लेना नहीं, देना नहीं, चाहे कुंवारी रखना, लेकिन जैनी को मत देना। मैंने कम से कम 50-100 लोगों को नियम दिलाए हैं यथार्थ में। अजैन लड़कों को नियम दिलाए, जैनी लड़की नहीं लाना, नियम करो। जैनी की बहू में बताना। जो अजैन मेरे संपर्क में आए उनको मैं यही नियम देता हूं। और अजैन परिवारों को नियम दिया, बस एक ही नियम करो, जैन बहू घर में नहीं आना चाहिए। अजैन लोग भी आशीर्वाद लेने आते, तो मैं उसके साथ ये आशीर्वाद देने लगा। कई संबंध टूट गए, कई लेना मंडू बिखर गए। उसने कहा देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारे गुरु बोल रहे हैं, तुम्हारी खुद दिखा रहे हो का। हमारा गुरु बोल रहा होता तो बात अलग, ये तो तुम्हारा गुरु बोल रहा है ना, ये तो जैनियों का गुरु है। ये कह रहा है कि जैन बेटी मत लाना घर में, चाहे भली बेटे को कुंवारा रख लेना। अब तो भैया तुम्हारे गुरु महाराज ने कहा है, बहुत संबंध टूटे। बोलो महानुभाव, दो तरीके हैं, या तो तुम समझ जाओ, नहीं तो फिर अजैनों को समझाओ। अच्छा क्या है? लेकिन होते हैं कुछ दुष्ट बेटे जो स्वयं बाप की बात नहीं मानता है, तो बेटे को दोस्त के हाथ पैर तोड़ना पड़ते हैं, दोस्त को फटकारना पड़ता है। मेरे बेटे के साथ तू दिख गया तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका हमारा मन नहीं मान रहा है, आंखें कान इंद्रियां नहीं मान रही हैं। अब दूसरे तरीके पे उतर आओ, कौन है इसके पीछे? कोई गंदा आदमी है। जब जब तुम्हें बुरा भाव हो समझ लेना कोई दुश्मन मेरे मन के पीछे पड़ गया है। हमारी शास्त्रीय भाषा में इसे कर्म बोलते हैं, कर्म और धर्म। धर्म डायरेक्ट तुम्हें समझाएगा। यदि तुम धर्मात्मा होगे तो समझ जाओगे, तुम्हारा मन मंदिर में लग जाएगा। तुम पिताजी ने कहा ठीक है, नहीं पिताजी नहीं करूंगा, मेरा स्कूल में जन्म हुआ है गलत नहीं करूंगा, आप समझ जाओगे तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में धर्म प्रकट हो गया है, क्योंकि तुम खुद समझने लगे हो और गंदगी से बचने लगे हो। तुम्हारा माला में मन लगने लगा है धर्मात्मा,
भगवान के सामने बैठकर मन शांत है धर्मात्मा, प्रवचन सुनते समय मन शांत है धर्मात्मा, हर क्रिया करते समय तुम्हारे परिणामों में कोई जिंदगी में गलत कार्य नहीं हो रहा है धर्मात्मा। तुम्हें धर्म की बात समझ में आ गई, तुम्हारी आंख नहीं उठ रही है। लाख उपाय कर रहे लोग कि ये मुझे देख ले, आंख नहीं उठ रही, नासा दृष्टि है। लाख सुनाने की कोशिश कर रहे लोग माइक लगाकर, तुम्हारे कान नहीं सुन रहे हैं, धर्मात्मा हो गए कान। लाख उपाय कहा बुलवाने के लिए, मौन नहीं टूट रहा है धर्मात्मा। सब कुछ उपाय कर लिए, तलवारें खींच दी, लेकिन तुम्हारा मन नहीं कर रहा है धर्मात्मा। सिकंदर ने जब मुनि से कहा मैं तलवार के बल पर तुम्हें ले जाऊंगा, उन्होंने कहा तलवार से मैं डरता नहीं हूं, तलवार से वह कटता है कुत्ते कुत्ते को काटता है। तेरी गर्दन काट दूंगा। बोले गर्दन और तलवार में कोई अंतर ही नहीं, गर्दन भी पुद्गल है, तलवार भी पुद्गल है। जो मैं हूं उसे तू काट नहीं सकता, और जो मैं नहीं हूं उसे काटे तो मुझे क्या ऐतराज। धर्मात्मा कोई नहीं बिगाड़ पा रहा है, पर चारों तरफ से बिगड़ने के मौके मिल रहे हैं, चारों तरफ लिखे हुए सब, आंख उठी नहीं रही, नासा दृष्टि। चारों तरफ से मन बहलाने की चीजें हैं, मन बिगड़ ही नहीं रहा है, मन चंचलमान हो ही नहीं रहा है, मन में विकार ही नहीं आ रहा है। मना कपि न विकार मार्ग, भक्तांबर के अंदर पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा, हे भगवान आप सच्चे धर्मात्मा हैं, आपके चारों तरफ इतनी अप्सराएं रूप राशि बिखरी है, लेकिन आपके मन में तनिक भी विकार नहीं आ रहा है, तनिक भी विकार नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है आपका मन बीतरागी है, आपका मन धर्मात्मा है। इतने लोग गालियां दे रहे हैं, तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा है, गालियों पे गाली देते जा रहे हैं, क्रोध नहीं आ रहा है। कार्तिक अनुप्रेक्षाकार कहते हैं, ये जो मैंने ये परिसर उपसर रखे हैं, ये ऐसे ही नहीं रखे, इनके निवारण का भी उपाय था। जैन दर्शन में उपसर और परिसर को निवारण के बहुत उपाय। दिगंबर जैन साधु अपनी पे उतर आए ना, तो तुम जैन साधु पर एक कंकड़ भी नहीं फेंक सकोगे, इतनी ताकत है। कोई उपसर्ग आ ही नहीं सकता दिगंबर साधु पर, ऐसी शक्तियां हैं, कोई परिचय भी नहीं आ सकता, ऐसी रिद्धियां प्राप्त कर लेते। पारसनाथ के पास ऐसी शक्ति थी, कोई उन पर उपसर्ग नहीं कर सकता था, कोई उपसर्ग नहीं। उसका निवारण का उपाय था, कीलित कर देते कमट को। ऐसी रिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं कि बीमारी नहीं होगी, ठंड नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, कुछ नहीं हो सकता। तुम गाली देने के पहले ही तुम्हारा मुंह कीलित कर दिया जाएगा, ऐसी शक्ति होती है बड़े महाराजों में। और सबसे ज्यादा उपसर परिचय बड़े महाराज सहन करते हैं, और उनमें शक्ति है। गाली की मजाल है कोई दे दे, उसके पहले तुम्हारा मुंह सिल दिया जाएगा, कीलित कर दिया, तुम पत्थर ही नहीं उठा पाओगे, कीलित हो जाओ। दशलाक्षण पर्व की कथा में आया, सुसागर मुनिराज को 4 मंत्रियों ने तलवारें खींची, कीलित हो गए, नहीं मार पाए। जैन साधु को संकट मुझे समझ में नहीं आया, जैन साधु पर उपसर्ग समझ में नहीं आया। जब जैन साधु की शक्तियां देखते हैं, शिकारी कुत्ते छोड़े हुए शांत हो गए। फिर कई महाराज लोग को शेरनी ने कैसे खा लिया, 500 मुनियों को घानी में कैसे पेल दिया, कुछ नहीं मान पाओ।
उनके पास शक्ति थी। जिनवाणी कहती है, मैंने तुम्हें आदेश क्यों दिया कि तुम मर जाना, मारना मत। जिनवाणी का आदेश है। उपसर्ग आए तो दूर मत करना, परिचय आए तो दूर मत करना, तुम में शक्ति है, टेक टू ऑर्डर। आदेश दे दिया। क्यों भाई, क्यों? कौन बाप है जो अपने बेटे से कहा बेटा मर जाना लेकिन मारना मत? कौन माँ है जो अपने बेटों को कष्ट में डालकर कहे कष्ट सहन कर लेना लेकिन प्रतिकार नहीं करना? हमारे माँ बाप हैं ऐसे। हमारे जिनेंदेव, हमारी जिनवाणी माता कहती बेटा नहीं। महाराज माँ एक बहुत गालियां दे रहा है, निपटा दूं? नहीं नहीं नहीं, गाली देने दे। मैंने तुझे क्यों रोक रही है माँ? क्योंकि मैं तेरी परीक्षा करना चाहती हूं कि तू धर्मात्मा है कि नहीं। तू धर्मात्मा है कि नहीं? धर्म तेरी आत्मा की पर्याय बनी है कि नहीं? तेरी आत्मा में से धर्म प्रकट है कि नहीं? तो तरीका क्या अपनाया? बोले मैं नहीं भेजा है दुश्मन को, दे गाली जम के। जैसे जैसे गाली दिलते जाए, तुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, समझ लूंगा उत्तम क्षमा तेरी आत्मा की पर्याय बन गई, ऊपर से पाखंड नहीं है। क्रोध के निमित्त मिलाए जैन शास्त्रों ने मुनि महाराज को इस दशा में रख दिया जहां सब प्रकार के दुख मिलेंगे, और स्वयं को बांध दिया तुम कुछ नहीं करोगे, और शेर को भेज दिया तुम भागोगे नहीं, तुम एक गाली नहीं दोगे, और सामने वाले से कहा बहुत जम के गाली देगा उसका मुंह बंद करना नहीं, तुम अपना मुंह खोलना नहीं। हमें क्या कह दिया? तुम मुंह खोलना नहीं और सामने वाले का मुंह बंद करना नहीं, दिखा कि मैं धर्मात्मा हूं। गाली सुन मन खेद न आनो, आत्मा की पर्याय। विपरीत परिस्थिति में कितना भी कुछ कर लो, हम बिगड़ने वाले नहीं। कितना भी तुम हमें मन मचलाना चाहो, मेरा मन नहीं मचलेगा। किसी गंदी वस्तु को देखकर तुम्हारा मन ना मचले, समझ लेना मन धर्मात्मा हो गया। ऐसे ही सभी इंद्रियां तुम्हारी धर्मात्मा हैं कि नहीं? प्रतिकूल परिस्थितियों में आप अपने आप को क्या समझते हैं? सम्यक दर्शन का प्रथम अंग प्रसम। पूज्यपाद स्वामी बोले मंदिर आना, गुरु के पास आना, प्रवचन सुनना, ये सब सम्यक दृष्टि के लक्षण नहीं है। इसमें तो पाखंड भी चलेगा, दिखावट भी चलेगा, मायाचारी तो चलेगा, मुंह में राम बगल में छुरी चलेगी। उन्होंने कहा प्रसम भाव। प्रतिकूल परिस्थिति मिलेगी पर तू आंदोलित मत होना, उत्तेजित मत होना। प्रतिकूल परिस्थिति मिलेगी। मिलाए हैं साधुओं को, आप देखना दुर्जनों को कभी संकट नहीं आते जितने आते संकट सज्जनों को आते। जितने संकट आएंगे, पूरी पिक्चर में खलनायक को कुछ नहीं होता और हीरो का कछुमल निकलता है। पूरी पिक्चर तो आप देखते हो किस तरीके से हीरो की दुर्दशा की जाती है, और पूरी पिक्चर में मस्ती कौन करता है और दुर्दशा किसकी होती है? आपको क्या बनना है? हीरो बनना है तो दुर्दशा को तैयार रहो, और खलनायक मस्ती करना है तो खलनायक बनने को तैयार रहो। शास्त्रों में भी यही लिखा। जितने उपसर परिचय आए सब धर्मात्मा को आए। आज तक किसी पापी को कोई वनवास नहीं दिया, रामचंद्र जी को वनवास दिया क्योंकि वो धर्मात्मा थे। सब धर्मात्माओं में जितने संकट देखे हमने धर्मात्माओं पे देखे। मैंने सोचा क्यों धर्मात्माओं पे संकट नहीं आना चाहिए, लेकिन जब पूज्यपाद स्वामी का लक्षण पड़ा तब पता लगा कि संकट नहीं है,
ये धर्मात्मा का एग्जामिनेशन है, एग्जाम है कि तू कितना प्रसन्न रह पा रहा है। प्रतिकूल परिस्थितियां जब जब तुम्हारे अंदर आए, कभी उनको अभिशाप मत मानना, तुम उसको एग्जाम मानना। जैसे परीक्षा के समय विद्यार्थी अलर्ट रहता है, सावधान रहता है, पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है, ऐसे ही जब तुम्हें प्रतिकूल परिस्थितियां मिले, सब तरफ से प्रतिकूल वातावरण मिले, उस समय तुम्हारा मन न बिगड़ पाए, समझ लेना तुम्हारे अंदर धर्मात्मा हो गया तुम्हारा मन, और तुम्हें ये भाव आ गया, अच्छा मैं कोई कम हूं क्या, कायर समझ रखा है तुमने। ध्यान रखना, एक बार टेढ़ी दृष्टि कर दूंगा भस्म हो जाएगा। तो जिनवानी कहती वो भस्म तो बाद में होगा, तू फेल हो गया दीपायन मुनि। बच्चों ने नशे में पत्थर मार दिए और बच्चे हंस रहे थे। कायर कहीं का, देखो बुद्धू पिट रहा है, कुछ ही नहीं बोल रहा है, बुद्धू देखो पिट रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसा कभी होता है कि इतने पत्थर मारने के बाद कोई कुछ नहीं कहना, भाग भी नहीं रहा, पिट भी नहीं रहा, चिल्ला भी नहीं रहा, उनको और मजा आ रहा है। दीपायन कहती है, छोकरो क्या समझते हो तुम मुझे, मैं कायर नहीं हूं, कायर। लो मैं बताता हूं मेरी शक्ति क्या है। बस 12 योजन की द्वारका भस्म कर दी, स्वयं नरक चले गए। और यदि क्षमता भाव करके बैठ जाते तो उसी समय उनको केवल ज्ञान भी हो सकता था। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों के पीछे पहला तो आप मानो कि तुम्हारा उपसर्ग और परिचय निर्जरा के कारण है, बंद के कारण नहीं है। और तो मुनि काय के लिए बने हो, कम्मक्षय निमित्तम, कर्मों के क्षय के लिए बने हो। तो जो तुम 1000 उपवास करोगे उसमें जितने कर्मों की निर्जरा होगी और ना भी हो, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी। 1 करोड़ उपवास करने पर भी जरूरी नहीं कि वो कर्मों की निर्जरा करे, और तुम्हें कर्मों की निर्जरा करना है। और यदि किसी ने गाली दी और तुमने समता भाव से सुन लिया तो करोड़ों उपवास से ज्यादा कर्मों की निर्जरा उसे के। गुप्ति समिति परिचय जय चारित्री, परिचयों को, उपसर्गों को निर्जरा का कारण बनाया और कहा, हे श्रवण तुम निर्जरा करना चाहते हो, बिना तपस्या के निर्जरा है, कर्मों की निर्जरा है, बस तुम शांत बैठे रहना। जब भी विपरीत परिस्थिति आए तुम अनुकूल मानना उनको, पर ये कठिन है, ये कठिन है। हम साधु लोग ही मुश्किल से सोच पाते। कई बार जब तुम लोग ज्यादा परेशान करते तो एक आध दिन भाव आ ही जाता, इनको दिखाना है कि मैं विद्यासागर का चेला हूं, इनको दिखाना है। आता है इन आगरा वालों को भी दिखा दूंगा कि मैं भी। लेकिन दूसरी तरह जिनवाणी हमारा कान खींचती है, इनको क्या दिखाएगा तू। माँ कहती है मैं तुझे देख रही हूं। रुक जाता हूं, यहां तक आ जाता है, यहां तक आ जाता है। परिचय है, आक्रोश परिचय, आदर्शन परिचय। लेकिन तुरंत जिनवाणी कहती नहीं, तुझे अपनी औकात नहीं दिखाना है, तुझे अपनी शक्ति नहीं दिखाना है। इस सामने वाले से तू कमाई कर, कमाई ये मूर्ख है। ज्ञानियों से कमाई नहीं होती, कमाई तो मूर्खों से होती है। एक बार एक वकील ने कहा, मैंने कि भाई हम लोग इस प्रकार के समझौता भाव करेंगे, क्षमा का उपदेश देंगे,
तो सब झगड़े टंटे खत्म हो जाएंगे, तो फिर तुम्हारी रोजी रोटी का क्या होगा? तो वकील साहब बोले महाराज जी कोई चिंता नहीं, जब तक दुनिया में दो मूर्ख जिंदा हैं वकील की रोजी रोटी चलती रहेगी। दो मूर्ख जिंदा है, क्योंकि मूर्ख ही लड़ेंगे, वो आपकी बात तो मानेंगे नहीं। मूर्ख लड़े बिना रहेगा नहीं, मूर्ख आपकी बात मानेगा नहीं। और संसार में जब तक मूर्ख जिंदा है वकील कभी भूखा नहीं मर सकता। तो जिनवानी कहते हैं इन मूर्खों से तुम निर्जरा करो, बंद मत करो, ये कमाऊ है तुम्हारा, ये कमाई का साधन है। ये गाली दे रहा है ना, बोलो मुनि महाराज को गाली कौन देगा? मुनि महाराज को गाली कौन देगा? ज्ञानी के मूर्ख। माँ बाप की कौन नहीं मानेगा? अच्छा बेटा कि गंदा बेटा? माँ बाप की कौन नहीं माने? गंदा बेटा। कौन गाली देगा? गंदा मूर्ख। ज्ञानी दे ही नहीं सकता। तो मूर्खों से कमाई करो, ये सारंग है तुम्हारी। वो गाली दे रहा है, तुम क्षमता भाव सहन करो, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वंडरफुल आया है। 1 करोड़ उपवास पर 1 गाली, सस्ता कौन सा है? 1 करोड़ उपवास करने पर हमें उतना कर्म निर्जरा होगी, वो भी जरूरी नहीं। और 1 गाली में हो जाती है, तो दोनों में से भैया सस्ता कौन सा है? हैं? तो शुरू कराऊं आजू बाजू गालियां? कह कर करना कठिन है, कहे जानत सब कोई। 1 गाली का परिणाम बता रहा हूं, गाली आने पर क्षमता भाव, प्रसम भाव, सम्यक दर्शन के अभिमुख हो गए, कर्मों की निर्जरा चली गई, अनंत शक्ति जागती है। करोड़ों मालाओं से वो शक्ति नहीं जागेगी जो 1 गाली सुनने के बाद जो सहिष्णुता आई, वो शक्ति जाग जाती है। और यदि उसने गालियों पर गाली देता गया, तुम सहिष्णु बनते जाओ, तुम सोचे जाओ आने दो और आने दो। और यदि ज्यादा ही कुछ हो रहा है, तत्व चिंतन है, स्वाध्याय है, तो लोग कहेंगे गाली दे रहा है। नहीं, गाली नहीं दे रहा है, बोले साहब गाली दे रहा है। एक बार हमने बच्चों को समय सार पढ़ाते हुए बच्चों से कहा, मैंने कि समय सार पढ़ने के बाद सिद्धि होना चाहिए। समय सार पढ़ने के बाद सिद्धि होना ही चाहिए, माटी सोना बनना चाहिए, गंदगी अच्छी बनना चाहिए। बोले महाराज कैसे? समय सार पढ़ने वाले को कह रहा हूं, पॉजिटिव थिंकिंग। ये अभी जो मैं बता रहा हूं पॉजिटिव थिंकिंग बता रहा हूं, कि वो अच्छी कर रहा है, निर्जरा कर रहा है, हमारा तो और अच्छा हो रहा है। अब देखना, पॉजिटिव थिंकिंग और पावर थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग है बुरे को भी अच्छा मानो, अच्छा है, कर्म निकल जाएगा, अच्छा है, लेना देना, क्षमता भाव, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। पावर थिंकिंग, उसने क्या कहा? मूर्ख कहीं का। क्या कहता? मूर्ख। समय सार जिसने पढ़ा है उसको बता रहा हूं, आत्मा की पर्याय बनी है उसको बता रहा हूं, धर्मात्मा तुम हो उसको बता रहा हूं, धर्म आत्मा की पर्याय बता रहा हूं। वो इसने क्या कहा? मूर्ख। तो समय सार पढ़ने वाला क्या करेगा? इसकी संधि करो, मा, ऊ, रा और खा, ये 4 अक्षर बोले। मूर्ख में कितने अक्षर हैं? मा, ऊ, रा, खा, ये 4 अक्षर, ये तो बीज अक्षर है। अब इकट्ठे मत करना, अभी अलग अलग रहो। मा, ऊ, रा, खा, ये तो बीजाक्षर है। ओहो, ये तो बीजाक्षर है। बीजाक्षर तो वंदनीय है, बीजाक्षर तो मंत्र है। और अब देखो जाप बना रहा हूं, ओम ह्रीम ओम। देखो क्या शब्द दिया था तुमने? मूर्ख। हम जाप बना रहे, देखो टनाटन जादूगर। बहुत गंदा शब्द है ना, बहुत गंदा शब्द है ना। गंदगी को अच्छा बनाने का नाम तो चमत्कार है।
ओम ह्रीं माऊराखाय नमः। ओम ह्रीं माऊराखाय नमः। फिर मालाएं सब लोग। ओम ह्रीं माऊराखाय नमः। लेटेस्ट नया मंत्र, महाराज के पास नहीं मिलेगा ये मंत्र, जिनवाणी में नहीं मिलेगा ये मंत्र। ये मंत्र किसने दिया? तुम्हारे दुश्मन ने दिया। उसको गुरु बना लो ना। ओम ह्रीं माऊराखाय नमः। जय जय गुरुदेव। दुश्मन देख रहे, जय जय गुरुदेव। बोले भाई तू मुझे गुरु कह रहा, मेरा तो दुश्मन हो। अरे दुश्मन नहीं है तूने मुझे मंत्र दिया है। अन्नम च गुरुपदेशेन। कोई दुनिया का मंत्र दबा दी, इस मंत्र को झूठा सिद्ध कर दे, गलत। ओम ह्रीम, किसी भी बीजाक्षर में ओम ह्रीम जोड़ दो, अंत में नमा जोड़ दो, मंत्र बन गया। तुम लोग कहते महाराज जी आप मंत्र नहीं देते, दुनिया के महाराज आते हैं वे तो मंत्र तन देते हैं, बस कमरे में नहीं देते। मैंने खुल्लम खुल्ला दे दिया। ओम ह्रीम माऊराखाय नमः। ओम ह्रीम, ओम ह्रीम। बोलो, गुस्सा आया कि माल मिल गया? ये है पावर थिंकिंग, ये है साधना, ये है तपस्या, ये है धर्मात्मा, ये है समय सार। मूर्ख शब्द को मंत्र बना दिया, इससे ज्यादा और क्या होगा? मूर्ख शब्द को एनालिसिस कर दो, बस खत्म हो जाए। कुछ चीजें एनालिसिस करने से मंत्र बन जाती हैं और कुछ चीजें सबको जोड़ देने से शक्ति बन जाती है। जोड़ दो तो शक्ति भी बन जाती है कई चीजें, और अलग करो तो मंत्र बन जाते हैं। अब कौन व्यक्ति मंत्र अपने परिणाम बिगाड़ेगा? वो 100 बार मूर्ख करे, कहने दो ना। अपन तो ओम ह्रीं माऊराखाय नमः। बोलो इस मंत्र में क्या शुद्धि है? विनोद बाबू, इस मंत्र में अशुद्धि निकालना। बैठे रहो, बैठे रहो। सारे भारत को कह रहा हूं, इस मंत्र में अशुद्धि निकालें आगम से। ओम ह्रीं माऊराखाय नमः, पेवर मंत्र है। करो आज से इसकी मालाएं। और किसी से आज तक तुम्हें जितने मंत्र मिले हों, उससे किसी से मैच कर जाए तो बता देना। और किसी गुरु के मुख से आप ये मंत्र नहीं सुनोगे। भगवान से पूछोगे तो वे कहेंगे ठीक है, असिया उषा नमा पढ़। देख जाते क्या बनेंगे? ओम ह्रीं असिया उषा नमः। यही मंत्र निकलते हैं धर्मात्माओं के मुख से। लेकिन दुश्मन के मुख से जो मंत्र निकला नया, कोई फर्क नहीं पड़ता महानुभाव। 52 बीजाक्षर हैं, चाहो तो इनसे गाली बना लो, चाहो तो इनसे पूजा बना लो, अक्षर तो 52 ही रहे। गाली भी बनेगी तो 52 अक्षर से, पूजा बनेगी तो भी 52 अक्षर। 52 अक्षर के बाहर कुछ है ही नहीं। अपन क्यों मूर्खता पे जा रहे हैं? अपन तो 52 अक्षर पड़े हुए हैं। अपन अक्षरों पे जाए ना, खत्म हो जाएगा। वो तुम्हें इडियट कह रहा था और तुम ज्ञानी बन गए। ओम ह्रीं माऊराखाय नमः। दुश्मन की पॉलिसी है, कर्म की पॉलिसी है, इससे पाप कराओ। और गुरु कहता बेटा सावधान, धन से पाप नहीं करना, ये दुश्मन की पॉलिसी है। धन को बढ़ रहा है, धर्म की तरफ मोड़ दो, कर्म फेल हो जाएगा, तुम धर्मात्मा हो जाओगे। कभी भी हो, जो तुम्हारे पास है उससे पाप करने का भाव जब भी आ रहा है, पकड़ो इसको। आज मैंने वो चोर पकड़वा दिया है जिस चोर से तुम परेशान हो कि मेरे ऐसे भाव क्यों होते हैं। कर्म करा रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि शराब पीऊं, कर्म पिला रहा है, पी। पैसे का बहाना मत बना, पैसा तो मैं दे रहा हूं, पैसा तो तेरे घर में भरा पड़ा है, पी। पिलाएगा वो, पिलाएगा वो। शराब पिलाने के लिए उसने पैसा दिया है। बोलो, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे बेटे को शराब पिलाने के लिए पैसा दे रहा है तो बेटे का मीत है कि दुश्मन? बोलो ना।
कर्म हमें शराब पीने के लिए पैसा दे रहा है, गुटखा को पैसा दे रहा है, जुआ के लिए पैसा दे रहा है, मर्डर के लिए पैसा दे रहा है, दुनिया भर के पाप करने के लिए जितना चाहो उतना ले जाओ साहब। सावधान। बस ये धर्म को तुम समझते हो नहीं। बोलो, आगरा के अंदर प्रति वर्ष धर्म कार्यों में कितना खर्च होता है और अधर्म में कितना होता है? पंच कल्याणक में कितना खर्च होता है और बारातों में कितना खर्च होता है? 500 से ऊपर, 500 से ऊपर की कितनी बारातें आती हैं आगरा में, जिसमें 500 रुपए से ऊपर खर्च होता है। महाराज जी आप कौन से जमाने? 500, 2, 5, 10 लाख से नीचे का कोई मामला क्यों? वेस्टेज। क्या बात महानुभाव, कैसे नहीं करूं मंदिर महंगा? हवेली देखी, हवेली को देख के मंदिर का मन मचलता है। तुम सबकी झोपड़ियां हो जाएं तो बाबा जी को नहीं खुले आकाश में बैठा रहा तो मेरा नाम भी सुधा सागर नहीं। भगवान से सीधा कह दूंगा सीधे बैठ जाओ खुले में, हमारे भक्तों के पास झोपड़ी है। अब मैं झोपड़ी से कहूं तो भगवान कहते हैं अच्छा मैं खुले में बैठ जाऊं, और भगत के पास बोल दे ना, बोल दे। हवेली है, महल है। जब भक्त के पास महल है तो प्रभु के पास मंदिर होना ही चाहिए। भक्त के पास फुटपाथ है तो भगवान की झोपड़ी होने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि स्वयं को फुटपाथ है। कितना खर्च हो रहा है वो तो पापों में कितना महंगा करना पड़ा। एक एक सारी आप बाजे वाले को देखा आपने? 1-1 लाख रुपया तुम यूं उड़ा देते हो, और वो भी पुराने नोट नहीं। बैंक से 1000 की गिट्टी 1200 में लाते हो। बैंक में नए खैर काय के लिए? बोलो ना, बोलो। काय के लिए? कभी भाव आया? बाजे वालों पर लुटाने के लिए। और मैंने बाजे वालों से चर्चा कर ली, जो तुम्हारा फिक्स होता है वो तो घर जाता है, जितनी निछावर होती है बाजे वाले शराब पीते हैं। मैंने पूछ लिया भाई निछावर का क्या करते? बोले महाराज ये तो ऊपरी कमाई है, ऊपर ही जाती है। और नई खरेस लाए बैंक दे। कभी दान देते समय मन में आया कि प्रभु तेरा दान में पुराना नोट नहीं दूंगा, नया कैश नोट दूंगा जो किसी पाप में काम नहीं आया है। वो नोट नहीं दूंगा जो बाजार में कभी सब्जी खरीदी होगी, किसी ने शराब खरीदी होगी, किसी ने गुटखा खरीदा, हो सकता है कि नहीं? नहीं प्रभु, दान के लिए वो नोट लाऊंगा जो कभी आज तक किसी पाप में नहीं गया है, नया लेके जाऊंगा। कभी भाव आया? पुराने और नए नोट का कोई मतलब नहीं है, सब बराबर मूल्य है। सवाल भावना है। बाजे वाले के लिए नई गिट्टी है और मंदिर के लिए बाजे वालों पर 1-1 लाख रुपया फेंक देते हो, बड़े आदमी। अरे महाराज जी जिंदगी में एक बार होता है। तो वही तो मैं कह रहा हूं, जब तेरे बेटा बहू मंदिर आते हो तो मंदिर की गुल्लक में कितना। मैंने भगवान से खूब तुम्हारी शिकायत की, कान खींच खींच करके मेरे बड़े कर दिए भगवान ने। अरे भगवान दया करो ना। हाँ दया करो इन पे। बाजे वालों पे 1 लाख लुटा के आए, 10,000 लुटा के आए जन। और जब दोनों वर वधू आए मंदिर में तो गुल्लक में कितने डाले? हैं? और एक ने डाले, दोनों ने हाथ और लगा दिए। बेटा तुम कुछ भी करो, मेरे कैमरों की नजर में हो। हाथ लगा दिए दोनों ने। एक व्यक्ति बताओ जिसने अपनी शादी के मंदिर में दर्शन करने आया हो और 500 रुपया डाल करके प्रथम दर्शन किया हो और जिंदगी भर का आशीर्वाद लेने आए हो, जिंदगी भर का सगुन करने आए हो। मंदिर काय के लिए आए भैया? भाई जिंदगी भर इन दोनों की खुशी रहे, जिंदगी भर
वो बाजे वाले तो तुम्हें एक दिन की खुशी देंगे, ये जिंदगी भर का मंगल दे रहे हैं। वहां तुमने 1 लाख रुपया, 1000, 10,000 रुपया लुटा दिए और मंदिर में 500 रुपया डाल करके शादी के बाद प्रथम दर्शन किसने किया है? हाथ उठाए। कोई। और बाजे वालों पर कितने के बाजे किए? 500 रुपए के बाजे किसकी शादी में बजे थे? 500 रुपए के बाजे बजे हो शादी में। भगवान कहते हैं देख ले मेरी कीमत बाजे वाले से भी कम है। इनकी दृष्टि में बाजे वाले की कीमत देख ले और मेरी कीमत देख ले, फिर तू जो कहेगा वो मैं कर दूंगा। मैं क्या जवाब दूं? आईसी क्या जवाब दूं? बाजे वाले से भी कम। तुम्हारी शादी में बाजे वाला कितने का आता है और तुम्हारे मंदिर के दर्शन तुम कितने में करते हो, फैसला यहीं हो जाए। बाजे वाले से भी कम। कितना % कम? 500 ही नहीं डाले तो परसेंट क्या लगाऊं मैं? इतनी तो सोच लेते कि कम से कम उतना तो गुल्लक में डालूंगा जितना मैंने बाजे वालों पर निछावर किया है, जितना बाजे वाले पर दिया है। अब बोलो मंदिर को महंगा करूं कि नहीं करूं? या तो तुम बाजे बजाने का लुटाना बंद करो, नहीं तो फिर मैं इतना महंगा करूंगा मंदिर कि बेटा नोट नहीं गजमोती चढ़वाऊंगा, गजमोती। समय आपका हो गया, फिर कभी चर्चा करेंगे। आज कौन है इसके पीछे? क्योंकि अपन किमिक्षिक वरदान जिंदगी जीना चाहते हैं, मुझे जो करना है वो करूंगा। ये विगत 5-6 दिनों से प्रवचन चला था। तो ऐसा क्यों होता है? कौन करता है? क्यों करता है? आज अपन ने उस चोर को पकड़ा और वो चोर दुश्मन क्यों करता है इसके लिए पकड़ा। अब उससे कैसे बचाया जाए अपन आगे चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की।